आज हम बात करने वाले इस वीडियो में टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक के बारे में। जी हाँ, आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसी की चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक की। तो टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक क्या है समझते हैं। देखिए, चैप्टर 1 के अंदर ये जो टर्म है थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत दिया करती है। क्यों दिया करती है? एक्चुअली में ये थोड़े नए टर्म में बच्चों ने पढ़े नहीं होते। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो बात करते हैं टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी मीन्स इट्स अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने की जो मतलब साइंस होती है, वो जो कला होती है किसी भी चीज को डिवाइड करने क्लासिफाई करने की, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी। माने शुद्ध भाषा में बोले तो किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग बीइंग्स को क्लासिफाई करना इज नोन एज क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने बचपन से ये काम करा हुआ है, आप लोगों ने बचपन से एक टेक्सोनोमी करी, लेकिन आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो। अब इसमें क्या है जो आपने आज तक करा हुआ और आपको पता नहीं है? देखिए, अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप मान लो रोड पर जा रहे हो, आपको रोड पर एक ट्री मिलता है कुछ इस तरह का लगा हुआ। मान लो सुबह 10 बजे आपने ये प्लांट आपकी आईज ने देखा और 10:01 पर आपने ये कहा कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट है मैंगो। ये प्लांट कौन सा है? मैंगो। माने कि आपने 1 मिनट के अंदर ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये प्लांट कौन सा है? मैंगो। आपने कहा जी ये मैंगो प्लांट है, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, और एंजियोस्पर्म में भी किससे बिलोंग करता है? ये डाइकोट प्लांट ये है। माने आपने करा क्या? 10 बजे आपने प्लांट देखा और 10:01 पे मात्र 1 मिनट के अंदर आपने ये मालूम कर लिया कि ये प्लांट कौन से ग्रुप का है, कौन से क्लास का है, और ये प्लांट का नाम क्या है। आपने ये सब 1 मिनट के अंदर मालूम करा। तो एक्चुअल में आपने करा क्या? आपने ये क्लासिफाई, आपने क्या करा? आपने टेक्सोनोमी तो करी है भाई। आपने 1 मिनट के अंदर बता दिया ये प्लांट कौन है और कौन से ग्रुप में से बिलोंग करेगा। तो आपने क्या करा? आपने ये पूरा करा क्लासिफिकेशन। क्या आप आज तक ये काम करते हुए नहीं आए थे? आपने बचपन से लेके आज तक सारा काम आपने करा हुआ। आप कहीं जा रहे हो, आपने रोड पे कहा ये तो मैंगो का ट्री हो गया, ये तो गुआवा का ट्री हो गया, ये तो बैनिन का ट्री हो गया। तो आपने जो ये बताए हैं आज से, ये सब आपने टेक्सोनोमी करी है। हाँ, आप वर्ड पहली बार सुन रहे हो टेक्सोनोमी। तो लिविंग बीइंग्स को क्लासिफाई करना ही टेक्सोनोमी का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पर टेक्सोनोमी को हम कुछ स्टेप में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन, देन सेकंड आता है कैरेक्टराइजेशन, देन थर्ड स्टेप आता है नॉमेनक्लेचर, और फोर्थ स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। माने आप अगर किसी भी लिविंग बीइंग को क्लासिफाई कर रहे हो तो आप ये चारों स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। माने टेक्सोनोमी को हमने 4 अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर रखा है। हमने 4 स्टेप में क्लासिफाई कर रखा। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन। थर्ड स्टेप क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर। फोर्थ क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। माने अगर आपने मान लो 1 मिनट के अंदर, आपने 1 मिनट के अंदर बताया कि ये प्लांट मैंगो है, तो आपने सुनो करा क्या? आपके ब्रेन ने उस 1 मिनट के अंदर सबसे पहला काम क्या करा? आइडेंटिफिकेशन। माने आपके ब्रेन ने ये आइडेंटिफाई करना चाहा कि ये चीज है क्या, प्लांट है, एनिमल है। इस तरह की चीजें आपके ब्रेन ने रिकॉग्नाइज करी कि ये चीज है क्या सामने। तो आपने जब आइडेंटिफाई करा, उसके बाद आपके ब्रेन ने उस प्लांट के सारे कैरेक्टर्स को देखा। क्या देखा? पहले आपने आइडेंटिफाई करा कि ये प्लांट है, एनिमल है, लिविंग है, डेड है। आपने कहा प्लांट है और लिविंग है। फिर आपने देखा कैरेक्टराइजेशन, माने इसकी लीफ कैसी है, इसके स्टेम कैसे हैं, इसके फ्रूट कैसे हैं, लीफ की शेप कैसी है, लीफ का कलर कैसा है। आपने ये सब देखा। तो ये सब क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन, माने कैरेक्टर्स आप देख रहे हो। फिर आपने कैरेक्टर्स के बेस पे इसका नाम डिसाइड करा कि ये प्लांट जो है, इस कैरेक्टर के प्लांट कौन होते हैं। तो आपने कहा ये प्लांट हो गया मैंगो, और फिर आपने इसको इसके सही ग्रुप में डाला, जो कि आप कहते हो एंजियोस्पर्म में क्या है? डाइकोट। तो आपने जो 1 मिनट के अंदर मुझे बताया कि वो प्लांट मैंगो है, आपने उस 1 मिनट के अंदर ये चारों स्टेप आपके ब्रेन ने कर लिया। देखिए, मैंने 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा बताया है। आप लोग तो देखते बोल दो कि मैंगो प्लांट है।
माने आप मात्र कुछ चंद सेकंड के अंदर आप बता दोगे ये प्लांट कौन सा है, माने आप चंद सेकंड के अंदर आप क्लासिफिकेशन कर लेते हो, यानी कि कुछ ही समय के अंदर आपका ब्रेन ये चारों स्टेप फॉलो कर लेता है। ठीक है, आप कभी भी क्लासिफिकेशन डायरेक्ट किसी एक स्टेप से नहीं कर सकते, आपको चारों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सो टैक्सोनॉमी क्या होगी? टैक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच इन्वॉल्व 4 स्टेप: आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। राइट, तो ये हो गया आपका टैक्सोनॉमी। तो अगर आपको बायो में बोला जाए कि इसकी टैक्सोनॉमी करो इसकी, तो समझ जाओ कि आपको इनको क्लासिफाई करना है, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लियर? अगर आपसे बोला जाए प्लांट की टैक्सोनॉमी करो या इस एल्गे की टैक्सोनॉमी करो, तो इसका मतलब है आप उसको क्लासिफाई करो। ठीक है, तो बायो में इसका मतलब आप समझ गए क्या हो गया? किसी भी चीज को, किसी भी लिंग विंग को क्लासिफाई करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और बिल्कुल इस जैसा आता है सिस्टमेटिक। आप जब देखते हैं सिस्टमेटिक की बात क्या है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड सिस्टमा से आया है, सिस्टम से आया है। सिस्टम मीन्स एक प्रॉपर तरीके की बात हो रही है, एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट की बात हो रही है। अब सिस्टमेटिक क्या है और टैक्सोनॉमी क्या है, तो जरा समझिएगा इस चीज को। हम टैक्सोनॉमी कर चुके हैं, सिस्टमेटिक देखते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी क्या है? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन यहां पे फर्क थोड़ा सा ये आ जाता है, इसके अंदर हम एक चीज ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हमने सिस्टमेटिक के अंदर क्या करना है, यहां भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन साथ में हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसे हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप माने एवोल्यूशन के आधार पे किसी भी लिविंग के ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन निकल, जैसे कहते हैं ना मंकी और हम मंकी से इवॉल्व हुए, तो मंकी और जो हमारा रिश्ता निकाला गया, किस बेस पे निकाला गया? एवोल्यूशन के बिहाफ पे निकाला गया है। तो एवोल्यूशन के बिहाफ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिश्ता कायम करना, एक कनेक्शन निकालना, दिस इज नॉन एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो यहाँ पर क्या होगा, आइए इसको मैं समझाने से पहले आपको जरा मैं एक केस बताता हूँ, एग्जाम्पल, आपको उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि हम जानते हैं सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी दोनों ही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी दोनों ही आपके क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो सकती हैं। तो एक बार देखते हैं कि दोनों से रिजल्ट कैसा मिलेगा अगर हम इनसे क्लासिफाई करने बैठते हैं। तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ए बी सी डी, ये है ऑर्गेनिज्म, ये है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ए से लेके एच तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर टैक्सोनॉमी की बात करोगे तो टैक्सोनॉमी यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन करेगा तो टैक्सोनॉमी बोलेगा भाई साहब कि यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप मान लो ए बी सी, एक ग्रुप मान लो डी ई एफ, और एक ग्रुप मान लो क्या हो गया जी एच। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी कहता है कि हम इनको 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ग्रुप का नाम देते हैं 1 2 3। तो टैक्सोनॉमी ने भाई क्लासीफाई कर दिया, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। एक बार सिस्टमेटिक की कहानी देखना। सिस्टमेटिक कहता है कि भैया क्लासिफिकेशन तो हम भी कर सकते हैं, उसमें कुछ अनोखी बात हो रही है। और यहां पर ये जो सिस्टमेटिक अपने को आंसर लिख के देता है वो कहता है जी सुनो, डी ई एफ ए बी सी जी एच, हम भी आपको 3 ही ग्रुप देंगे। माने जो रिजल्ट यहां मिलेगा वो रिजल्ट आपको यहां भी मिलेगा, लेकिन ध्यान से देखना यहां पर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। माने जो आंसर आपको यहां मिलेगा वो यहां भी मिल रहा है। वहां अगर आपको 3 ग्रुप मिले तो यहां भी 3 ग्रुप मिले, 4 ग्रुप नहीं मिल रहे। लेकिन सिस्टमेटिक ने यहां पर एक सिस्टम से एक ऑर्डर क्रिएट करा है 2 1 3। वहां पे कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली 1 2 3 जो मर्जी कर दो, लेकिन यहां पे एक ऑर्डर लेके चल रहा है। इसका मतलब क्या है, सिस्टमेटिक से हमें पहले इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि हमने नंबर ऑफ ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिए, नंबर ऑफ कितने ग्रुप बनाए गए हमने क्लासिफिकेशन। सेकंड चीज हमें मालूम पड़ रही है कि हमें यहां पर यह बता रहा है कि हमने जिस ऑर्डर में इनको रखा है, ये ऑर्डर बता रहा है धरती पे कौन पहले आया कौन बाद में आया। माने अगर मैं लिखा 2 1 3, इसका मतलब 2 वाले जो ग्रुप हैं ये धरती पे पहले आए, उसके बाद 1 वाले, उसके बाद 3 वाले आए। माने यहां पर आपको यह भी तो मालूम चल रहा है ना कि कौन अर्थ पे पहले आया कौन बाद में आया। माने कि यहां पर आपको एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी तो मालूम पड़ रहा है। वहां पे आपको सिर्फ नंबर ऑफ ग्रुप मालूम पड़ रहा है, यहां पे आपको नंबर ऑफ ग्रुप प्लस में एवोल्यूशन के बारे में आपको आइडिया हो रहा है। सो यहां पर आप ये समझ सकते हो
कि सिस्टमेटिक का मतलब कुछ और नहीं, सिस्टमेटिक का मतलब हो गया टेक्सोनॉमी प्लस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट्स इट। माने सिस्टमेटिक बना किससे, बना टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से, जबकि टेक्सोनॉमी नॉर्मल टेक्सोनॉमी है, राइट। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं और आप मुझे बताना एग्जांपल में आपको क्या चीज़ पसंद करोगे। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये हो गया एक ए और एक हो गया बी, ठीक है। और मान लो यहाँ ये दोनों चाय की टपरी है बढ़िया सी, यहाँ पे चाय बनती है, मस्त चाय बनती है, और आप ए वाले के पास गए, ए वाला आपको 10 रुपये में एक ग्लास, एक छोटा सा कप चाय देता है। लेकिन जो बी वाला है, बी वाला मान लो मैं बैठा हूँ यहाँ पर आप 10 रुपये दोगे तो आपको चाय तो मिलेगी मिलेगी, साथ में एक मट्ठी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना रेट यहाँ है उतना ही रेट यहाँ भी है, रेट तो अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको साथ में जो वहाँ मिल रहा है वो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल रहा है, एक मट्ठी भी मैं फ्री दे रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर आप देखो, आप दोनों में से कहाँ ना पसंद करोगे, आप आओगे बी में, क्योंकि जो यहाँ मिल रहा है वो यहाँ तो मिलेगा मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा मिलेगा, वही तो सेम चीज है, जो यहां मिलेगा वो यहां तो मिलेगा मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा भी मिलेगा। इसीलिए सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक ज्यादा बेटर है। अगर आप कभी क्लासिफाई कर रहे हो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो आपको टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में से किसको चुनना चाहिए, सिस्टमेटिक को चुनना चाहिए। तो क्लियर हुआ क्या है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक के अंदर क्या लिखते हैं, टैक्सोनॉमी प्लस में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिस्टमेटिक की डेफिनेशन में अगर आपने एवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक वर्ड यूज नहीं करा तो भैया आपकी वो पूरी डेफिनेशन काट दी जाएगी। इज इट क्लियर। सो गाइज यहाँ पर ये था आपका टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वर्ड की, जो है आपका डायवर्सिटी को लेके, राइट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और अगर किसी को इस टॉपिक में दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और चीजें क्लियर करा सकूं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट में एक टर्म आती है डायवर्सिटी, या यूं कह लो बायोडायवर्सिटी। बहुतों को इसमें तोते उड़ते हैं कि कौन सा वर्ड है, क्या है ये। तो बायोडायवर्सिटी, ठीक है, ये आज हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बन रहा है, राइट। सो हम पार्ट वाइज चल रहे हैं। बायोडायवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग, डायवर्सिटी मीन्स वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज को अपन क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, नहीं हुआ। आइए एक एग्जांपल से लेके देखते हैं। डॉग, कैट, रैट, बैट, एलिफेंट, कंगारू, ये मान लीजिए। ध्यान से देखना, लाइफ की बात करूं तो जो जान इसमें है वही जान इसमें भी है। माने जो जिंदगी इसमें है, माने यानी कि दोनों की लाइफ तो सेम ही है, लाइफ इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है। बस यहां पर क्या है, सबके फॉर्म अलग अलग है। लाइफ सब में है, सब में जिंदगी है, लेकिन इनकी जिंदगी के रूप अलग अलग है। माने बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि ये सारी लाइफ है, लेकिन दीज लाइफ हैज गॉट डिफरेंट बॉडी फॉर्म। तो यहां पर इनको अलग अलग बॉडी फॉर्म मिली हुई है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, ये लाइफ की वैरायटीज है, ये लाइफ की वैरायटीज हैं। कितनी वैरायटी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बैट और लिख दिया, तो यहाँ पर भैया ये बैट और बैट तो सेम ही आ गया, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ काउंट नहीं करेंगे। तो ये लाइफ की वैरायटीज हो गई। सो लाइफ की वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। एक एग्जाम्पल के तौर पर और लेके चल लो ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक मैं आपको दो दिखाता हूँ एरिया, जहाँ पर आपको बताना है किसके पास ज़्यादा बायोडायवर्सिटी और किसके पास नहीं है। देखिए जी, ये ए, ये बी। मान लीजिए यहाँ पे मैं जो नंबर दिखा रहा हूँ, चलो नंबर में कोई अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल कैपिटल ई, कैपिटल एफ। ये जो मैंने सिंबल लिखे हैं एक्चुअल में ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ए मान लो एलिफेंट हो गया, बी डॉग होगा, जो भी मान लो मैंने एक अल्फ़ाबेट से दिखा दिया। यहाँ पे ए टाइप के जानवर के नंबर 10 हैं, बी टाइप के 5 हैं, इसके 10 हैं, इसके 10 हैं, इसके भी 10 हैं, इसके भी 10 हैं। माने टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हो गए, 10 10 20 30 40 50 और 55। माने 55 लाइफ यहाँ पर पाई जाएगी। लेकिन जब बताना वैरायटी कितनी होगी यहाँ पे लाइफ की, वैरायटी ओनली वैरायटी, तो वैरायटी में 1 2 3 4 5 6
माने वैरायटी कितनी आ गई 6, माने बायोडाइवर्सिटी कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर? तो आई थिंक अब दूसरे एग्जाम्पल मुझे नीड नहीं है, आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ। इस अर्थ की बताऊं कितनी बायोडाइवर्सिटी है? इस अर्थ की 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, मतलब 17 लाख से लेके 18 लाख। इस धरती पे 17 से 18 लाख तरह की डिफरेंट प्रजातियां पाई जाती हैं लिविंग बींग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें से मैं बात करूं तो 1.2 जो मिलियन है इसमें तुम्हारे एनिमल और फंगस आते हैं, बाकी जो 5 लाख हैं, जो हमारे 0.5 मिलियन जो है, इसमें ये एकमात्र सिर्फ प्लांट की वैरायटी आते हैं 0.5 मिलियन में। तो ये जो इनका परसेंटेज रेशो है, मतलब परसेंटेज का इनकी एक्चुअल डेटा है। और ऐसा नहीं है जिस कांस्टेंट नहीं है, ये चीज़ लगातार बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, मतलब इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर में चल के अपने को और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले हैं 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी वाले, तो अगर हमें इन्हें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? क्या हम एक साथ 1.8 मिलियन को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। इनको क्या करना पड़ेगा? इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। और क्लासीफाई करने के लिए क्या लेके आओगे? 2 टेक्निक हैं, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक। तो जो आपने वहां पढ़ा था वो आपके काम यहां आ रहा है। आपको जो बेटर लगे यूज कर लो। क्या बेटर लग रहा है? सिस्टमेटिक है, यूज कर लेंगे। ठीक है ना। बोलेंगे टेक्सोनॉमी का है पढ़ा है फिर हमका, तो भैया सिस्टमेटिक में ऑलरेडी टेक्सोनॉमी आ रहा है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ पढ़ ही रहे हो। राइट। तो गाइस यहाँ पर मैं आज इन्हीं 3 को रखता हूँ। देखो चैप्टर फर्स्ट थोड़ा सा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत यूनिक टर्म्स आ रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियो, ताकि आप आराम से छोटी क्लिप में आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सो विवियंस, फिर मिलते हैं धारावाहिक में इन्हीं प्यारी शक्लों के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा।